जय श्री राम। जय श्री महाकाल। आपका जन्म सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक कोड है जो आपकी किस्मत, स्वभाव और सफलता का रास्ता करता है तय। न्यूमरोलॉजी यानी अंकों का विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जिसके द्वारा आप अपने जीवन में पड़ रहे ग्रहों के प्रभाव को जान सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब उन नंबर्स में छुपा होता है। मैं हूं चेतना मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सभी से आज बात करूंगी नंबर्स के बारे में। लेट्स डिकोड द नंबर्स। आज हम नंबर्स को डिकोड करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपकी डेट और पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल, अगर उन सभी को आपको निकाल के रखना है और उन नंबर्स के साथ अपने प्लैनेट्स को और वो अंक क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, उन्हें आपको रिलेट करना है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, जो नंबर है सूर्य का, सन। आपके जीवन में आपके पिता तुल्य जो भी लोग हैं, वो सब भूमिका निभाते हैं सूर्य की। एक नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या पूरे डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट्स में लाने पर टोटल आता है, तो आप में है क्वालिटी लीडरशिप की, आत्मविश्वास की, और आपकी सोच है बहुत ज्यादा तेज। अगर आप 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्म लिए हैं, तो सूर्य की ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा प्राप्त हो रही। सूर्य वैसे तो सभी को ऊर्जा देते हैं, लेकिन इन नंबर्स वालों पर विशेष कृपा रहती है सूर्य की। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जो रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र को, चंद्रमा, जो आपके जीवन में आपकी माता और माता के समान जो भी महिलाएं हैं, वो सब रिप्रेजेंट करती हैं। नंबर 2 अगर है आपका, तो आप हैं बहुत ज्यादा भावुक, इमोशनल, इंट्यूटिव और शांत स्वभाव। बहुत ज्यादा भाग दौड़, हलचल आपको भाती नहीं। अगर आपका जन्म हुआ है 2, 11, 20, 29 तारीख को, तो इन लोगों को चंद्रमा की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। उसके बाद आते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं वो है गुरु, बृहस्पति। अगर आपका जन्म भी 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, ये लोग बहुत ही ज्ञानवान, नैतिक और हर चीज को बहुत डिटेल में खोजबीन करने वाले होते हैं। क्या आपका स्वभाव इन सब चीजों से मैच कर रहा है? जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। 3 नंबर जिन भी व्यक्ति का होता है, वो लोग शिक्षाविद होते हैं, गुरु होते हैं, किसी न किसी ऑकल्ट साइंस में भी जुड़ते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी उनमें बहुत ज्यादा होती है। नंबर 4 को रिप्रेजेंट करते हैं राहु। राहु से लोग भयभीत बहुत होते हैं, लेकिन यकीन मानिए, कलयुग के समय में सबसे ज्यादा पैसा भी आपको राहु ही प्लैनेट दिलाते हैं। बस देखना यह है कि नेगेटिव वे में आपका राहु एक्टिवेटेड है या पॉजिटिव वे में। राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको लग्जरीज दिलाने में बहुत सहायक होते हैं। अनियमितता, अनकन्वेंशनलनेस, और अगर आपका थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव है, अगर आप अपनी लाइफ में चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रहे, तो हैं आप 4 नंबर। ये लोग भीड़ से हटकर चलते हैं। इस नंबर वाले लोगों को अपने जीवन में राह और मंजिल खुद तय करना होती है, और साथ ही साथ इन्हें चीजें थोड़ा सा भ्रमित भी करती हैं। तो अगर है आपका नंबर 4, तो सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आप अपने लाइफ को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लें। अगर आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं, हर चीज को ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं, करते हैं, आपका राहु प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है आपको। नंबर 5 है बुध का, मरकरी का। बुध ग्रह यानी बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशंस का कारक, आपके बिजनेस का कारक, आपकी माइंड की अडेप्टेबिलिटी का कारक। 5 नंबर वाले जो लोग हैं जिनका बर्थ 5 तारीख को हुआ है या टोटल में 5 आ रहा है, तो उनकी लाइफ में चीजें वो बहुत जल्दी हर माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। माइंड उनका एक्स्ट्रा स्मार्ट होता है, एक्टिव होता है, बिजनेस में ज्यादा उनका रुझान होता है। साथ ही साथ जिन लोगों के साथ वो जुड़ते हैं,
उनको भी अपलिफ्ट करते हैं। ये पावर होती है 5 नंबर वालों की। नंबर 6, अगर आपका नंबर है 6 जो रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र, वीनस, ये देते हैं आपको आर्ट, लग्जरी और लव। 6 नंबर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का भी प्रतीक है। 6 नंबर वाले लोग जब भी बात करते हैं दिल से बात करते हैं, दिल से जोड़ लेते हैं। जिस जगह रहेंगे उनका करिश्मा एक अलग ही रहेगा। छोटी मोटी चीजें तो उन्हें पसंद ही नहीं आती, ब्रांडेड चीजों की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप भी क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये नंबर आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे रहा है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 7 की, जो है केतु का, जो आपके अध्यात्म का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। नंबर 7 देता है जीवन में गहराई, अध्यात्म और अलगाव भी। आपको डिटैच भी यही नंबर करता है, लेकिन उस डिटैचमेंट के साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ इतना बड़ा भी दे देता है जो आपकी सोच से होता है परे। नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं उन्हें भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं होता, अपने आप में रिजर्व रहते हैं। ऑकल्ट फील्ड से इनका बहुत गहरा नाता होता है। अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी ये सब चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं नंबर 7 आपके ऊपर या आपके जीवन में बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। 7 नंबर वाले लोग बहुत ज्यादा अंतर्मुखी होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, उनका इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग होता है। एक नेगेटिव चीज ये होती है कि इन्हें जीवन में धोखे भी बहुत मिलते हैं, थोड़ा सा संभलना चाहिए। पर ये भी तय है कि जब धोखा खाते हैं, कोई डिवाइन पावर्स इनके साथ हमेशा रहती हैं। वो डिवाइन पावर्स इन्हें उसी वजह से इनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स भी देती है। प्रोटेक्शन में हमेशा रहते हैं डिवाइन एनर्जीज के। और जो व्यक्ति इन लोगों को देते हैं धोखा, जीवन में उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ भी उठाना पड़ती है। तो अगर ये नंबर्स आपके साथ रेलेवेंट हो रहे हैं, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने नंबर्स से रिलेटेड अगर आप डिटेल में भी जानना चाहते हैं तो हमें कनेक्ट जरूर करें। अब बात आती है नंबर 8 की। नंबर 8 जो रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव, सैटर्न। शनि जो प्लैनेट हैं वो है कर्म के, संघर्ष के और न्याय के। 8 नंबर वालों के जीवन में डिलेस जरूर होते हैं, स्ट्रगल होता है, पहली अटेम्प्ट में तो कोई चीज क्लियर नहीं होती। लेकिन ये जो प्लैनेट है ये उस व्यक्ति को निखार कर, या ये कह सकते हैं इस संसार की अग्नि में तपाकर सोना भी बनाता है। 8 को अगर हम तिरछा करेंगे तो वो बनता है सिंबल इनफाइनाइट का, इन्फिनिटी। पावर्स मिलती हैं आपको, लॉन्ग लास्टिंग चीजें मिलती हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें आपके जीवन में आपको मजबूती और नींव को स्टेबल करने के लिए भी आती हैं। 8 नंबर वाले धीरे चलते हैं लेकिन लंबा चलते हैं। धीरे चलना है इन द सेंस जीवन में शायद उन्हें चीजें डिले हो के मिल रही हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग मिलती हैं। कर्म उनके बहुत सटीक होते हैं, न्याय करने में माहिर होते हैं, गलत चीज तो किसी की भी बर्दाश्त नहीं करते। नंबर 9, अगर आपका नंबर है 9 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मंगल ग्रह, मार्स, तो आपके जीवन में एक्शन, एनर्जी और जिद भरपूर होगी। 9 नंबर वाले अक्सर अपने आप को कहीं भी रहेंगे एक अलग जोन में पाते हैं। अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, किसी एक को अगर किसी कार्य के लिए कहा, तो जो सबसे पहला इंसान इनिशिएट करता है उस कार्य को पूरा करने के लिए, वो नंबर 9 वाले ही होते हैं। आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद करते हैं। थोड़ा सा टेम्पर इनका हाई होता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी, बिकॉज ऑफ द एग्रेशन, लेकिन ये जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए ही जन्म लेते हैं। एक वॉरियर की तरह इनका जन्म होता है और एक वॉरियर की तरह ही इनकी मृत्यु भी होती है। ये बात रही आज हमारे 9 नंबर्स के बारे में, आपसे मैंने बात की। अगर आप अपने न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हैं, अपने नेम नंबर्स को करेक्ट करना चाहते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो हमारे गिवन नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी 3 इयर्स की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी ले सकते हैं। प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर हर नंबर्स को, जो नंबर्स आपकी लाइफ में मिसिंग है, उन्हें बैलेंस कैसे करना है और किस फ्रीक्वेंसी पे आप हो रहे हैं वाइब्रेट, और आपका नेम नंबर क्या उस डेट ऑफ बर्थ के साथ रिलेवेंट कर रहा है या नहीं। जीवन में अगर समस्याएं हैं या बहुत खुशियां हैं और अपने जीवन के
उन नंबर्स के रहस्यों को आप डिकोड करना चाहते हैं तो कनेक्ट करना ना भूलें। वास्तुविद चेतना पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे दिए गए नंबर पे कनेक्ट जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।